ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। आजकल यह चौपाई जोर शोर से मीडिया वाले उठाए हुए हैं, क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने इसके ऊपर कुछ ऐसा बयान दे दिया है कि लोगों को बात रास नहीं आ रही है। पहली बात तो यह है कि हिंदू सनातन धर्म से सभी धर्म के लोगों ने कुछ न कुछ लिया है और अपने धर्म का नाम कुछ अलग रख दिया है, लेकिन हिंदू धर्म की सारी अच्छाइयाँ लोगों ने अवश्य ली है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है और उसमें सनातन धर्म सबसे पुराना है। यह एक पारदर्शी पटल है, जब जो हुआ वो लिखा गया, चाहे किसी कवि ने लिखा, कभी किसी विद्वान ने लिखा, किसी ने छुपाया नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि आप 500 साल पहले की बात आज देख रहे हैं, तो आप 5 साल पहले के सामाजिक व्यवस्था को देखिए, समझिए और उसमें भाषा को समझिए। सर्वप्रथम हिंदुस्तान की विडंबना यह है कि लोग अपने ही संस्कृति को, अपने ही धर्म को नीचा दिखाने में लगे हुए होते हैं। भाई साहब, तनिक इस पर विचार कीजिए। आज कोई 1 किलोमीटर पैदल नहीं चलना चाहता और हमारे पूर्वजों ने उसमें चाहे जो जिस वर्ण में थे, उन्होंने अपने हिसाब से अपने संस्कृति की खूब रक्षा की और हम उसे मिटाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को गाली देने में लगे हुए हैं। ब्राह्मणों को जो कार्य दिया गया, उन्होंने बखूबी उस कार्य को निभाया, उनको शिक्षा का भार दिया गया। आपके बच्चे 4 हैं, उसमें से आप हर बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। कोई बच्चा पढ़ जाता है, कोई बच्चा नहीं पढ़ जाता है, कोई नहीं पढ़ पाता है। सबकी दिमागी स्थिति एक जैसी नहीं होती है। क्या इसका दोष आप किसके ऊपर डालेंगे? यह सब एक बहस का विषय हो जाता है और अंतहीन बहस होता है। गोस्वामी जी अपने रामायण में साफ लिखते हैं कि हमने निगम, आगम, वेद, पुराण, तंत्र या अन्य जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, उन सारी चीजों से हमने निचोड़ निकाल के और इस मानस में रखा हुआ है। हंस, इसमें से मोती निकाल लेंगे और जो हंस सरीखे नहीं होंगे उनके लिए यह क्या कार्य करेगा? इतना कार्य तो अवश्य करेगा कि भगवान राम का चरित्र है। भगवान राम मनु वंश के, मनु सिद्धांत के महाराज मनु ने, जब सामाजिक अव्यवस्था थी, कईयों की कई पत्नियां होती थी और किसी की शादी नहीं हो पाती थी, तो मनु ने नियम बनाया कि एक आदमी एक औरत से शादी करेगा। इसके लिए उन्होंने व्यवस्था दी
और भगवान राम ने मर्यादित रूप से उसका पालन किया, पालन करवाया, संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा। आप एक छोटे से राज्य के थोड़े दिनों के लिए मंत्री बन जाते हैं और उसमें ऐसी बातें कह के चले जाते हैं जो समाज में कुछ मर्यादित बात नहीं होती, अमर्यादित बात होती है। और फिर उसके पीछे मकसद आपका केवल इतना होता है कि हम कैसे वोट बटोर के ले जाएंगे, ले पाएंगे। बिहार का यही दुर्भाग्य है कि जब देश आजाद हुआ था तो सबसे अधिक फैक्ट्री बिहार में थी। इंडस्ट्री में बिहार नंबर 1 पे था। 77 से पूर्व वो सारी इंडस्ट्री बिहार में थी, सारे मिनरल्स बिहार में मिलते थे। 77 के बाद आप जातिवादियों का ही शासन है और आपने सारा इंडस्ट्री खो दिया, दक्षिण बिहार खो दिया। अब कभी आप ब्राह्मण को गाली देते हैं, कभी अगड़ी पिछड़ी की बात करते हैं। आखिर आप में समझ कब आएगी? समझदार तो कभी तो आप बनिए। सारे हिंदुस्तान में अगर कोई मजदूर दिखे तो 4 मजदूर में से 1 मजदूर बिहारी होता है, क्योंकि उसको अपने घर में रोजगार नहीं मिलता। आप शिक्षा दे देते हैं, लेकिन आप उसके लिए संपूर्ण व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। आपके यहाँ रोजगार नहीं। बिहार में या तो बाढ़ है, या सुखाड़ है, या भ्रष्टाचार है, या ब्राह्मणों को गाली है। अब तुलसीदास ने ऐसा लिखा, आप पहले उसको समझें। राजा भोज के समय में उनके कहारों ने उनसे पूछा कि मम भारो बाधति। राजा भोज ने अपने कहारों से पूछा कि मम भारो बाधति, तो उनके कहारों ने उनसे जवाब दिया कि जथा भारो न बाधते राजन तथा बाधति बाधते। अर्थात 1100 एडी तक, लगभग 1100 एडी के आसपास तक संस्कृत भाषा हमारे यहाँ थी, क्योंकि हमारे राजा होते थे। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है सिंध पर। वहाँ का ब्राह्मण राजा दाहिर हार जाता है और वहाँ से हजारों लड़कियां अरब देश ले जाया जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि उस समय भी सारे लोग लड़ते तो शायद मुसलमान लोग हिंदुस्तान में नहीं आ पाते। उस समय या तो ब्राह्मण लड़ते थे या राजपूत लड़ते थे। ये बात अगर बोली जाए तो आप कहेंगे कि आप जातिवाद करते हैं। मैं नहीं कह रहा, आप इतिहास को पढ़िए। आज हमारी व्यवस्था, जब हमारे संविधान बने, उसमें जाति विहीन समाज की रचना सोची गई। कांग्रेस ने इस संबंध में खूब कार्य किया, लेकिन जातिवाद का मंत्र पढ़ के 77 में जातिवाद संपूर्ण देश में व्याप्त हो गया। जो सामाजिक समरसता आजादी के बाद कायम हो रही थी, वह वैमनस्यता में बदल गई। आज पुनः आप उसी कार्य को कर रहे हैं जिस बात को लोग भूल चुके हैं, क्योंकि अब समाज में काफी पढ़े लिखे लोग हैं और उनको समझ में आ रही है बातें कि बिहार में कुछ नहीं है और यह सब हुआ केवल जातिवाद का गोली खिला करके आप
रोजगार तो नहीं दे सकते, वोट आप बटोर सकते हैं, लेकिन उनको अपनी रोजी रोटी के लिए जाना तो पड़ता है बाहर ही। तो फिर आप ब्राह्मणों को क्यों गाली देते हैं? इसमें ब्राह्मण कहाँ से दोषी हो गया? सत्ता आपकी है। अरे उसने 500 साल पहले लिख दिया, तो भैया शासन तो अकबर का था, शासन तो उस समय अकबर का था, उसमें तुलसीदास का क्या दोष? जो व्यवस्था उस समय में थी, उस हिसाब से जो शब्द उनको मिले, जो परिस्थितियां थीं, उसके हिसाब से उन्होंने अपने रामायण ग्रंथ में लिखा। परंतु आपको समझने में नहीं आता या परिस्थितियां बदल चुकी हैं, तो आप गाली तुलसीदास को और ब्राह्मणों को देते हैं। यह मनुवाद है या ब्राह्मणवाद है? जब शासन मुसलमानों का था तो ब्राह्मणवाद वहां पर कहां से आ गया? वहां पर ब्राह्मण कहां से दोषी हो गए? उसने कौन सा समाज को बांट दिया? शासन तो अकबर का था, मुसलमानों का था। ये बात आम जनता नहीं जानती है क्या? जो आप उसको गोली की खिला रहे हैं कि ब्राह्मण ने ऐसा कर दिया, ब्राह्मण ने वैसा कर दिया। ब्राह्मण ने तो हमेशा समाज को बांध के रखा। और जिस चौपाई की बात आप कर रहे हैं, तो आरके कॉलेज में रामायण के ऊपर एक सेमिनार हुआ था। उस सेमिनार में एक विद्वान पुरुष ने कहा था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी। ढोल के दो कार्य होते थे और आज भी होता है। जब इतने कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं था, तो ढोल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम करता था। ढोल बजा दिया जाता था, लोग इकट्ठे हो जाते थे। यह सूचना देने का कार्य करता था। ढोल को अगर संगीतमय तरीके से बजाया जाता था या बजाया जाता है, तो वह कर्णप्रिय होता है। इसीलिए ढोल को ताड़ना दी जाती है, अर्थात उसको लयबद्ध तरीके से बजाया जाता है, सूचना दी जाती है। युद्ध के समय उस पे नगारे की आवाज दी जाती है। ये ढोल का कार्य था। गंवार, अगर किसी की समझने की शक्ति नहीं है, उसको बार बार समझाया जाता है, तब भी अगर वह नहीं समझता है, तो उसके लिए यह व्यवस्था दी गई कि उसको ताड़ना, अर्थात उसको ताड़ित किया जाए, उसको प्रताड़ित किया जाए, उसको अलग तरीके से समझाया जाए। वह ताड़ना हुआ। ताड़ना का एक दूसरा अर्थ देखना भी होता है, कि अगर वह उसके समझ में नहीं आती है तो उसको देखो। जैसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, अरे वो तो ताड़ रहा था, मुझे ताड़ रहा था मतलब मार रहा था क्या? नहीं, देख रहा था। तो ताड़ना का अर्थ देखना भी होता है। ताड़ना का अर्थ केवल पिटाई ही होती है ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर गवार है तो उसको देखना पड़ेगा और उसको प्रताड़ित भी करना पड़ेगा। ढोल गवार शूद्र, जो आप शूद्र की बात करते हैं, तो हर बात में आप अपने आप को शूद्र क्यों मान लेते हैं? वह वर्ण व्यवस्था थी। जब लोग कम हुआ करते थे और कार्य के प्रकार थे, क्या आज दफ्तर में प्यून नहीं होते क्या? चपरासी नहीं होते क्या? या छोटे कार्य करने वाले लोग नहीं होते क्या? वह उस समय की व्यवस्था थी। लेकिन यहाँ पर शूद्र का शूद्र शब्द आया कहाँ से? क्षुद्र, क्षुद्र का अपभ्रंश रूप, परिवर्तित रूप शूद्र है। अर्थात अब क्षुद्र का अर्थ समझिए,
बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि वह क्षुद्र है। क्षुद्र है अर्थात वह अमर्यादित कार्य करता है, जो समाज को मान्य नहीं है। वही क्षुद्र अपभ्रंश रूप में शूद्र कहा गया, और उसको भी तारने की आवश्यकता है। अर्थात अगर कोई अमर्यादित कार्य करता है तो उसको देखने की आवश्यकता है, उसको आवश्यकता पड़ने पर प्रताड़ित करने की आवश्यकता है। ढोल गवार शूद्र पशु। अब पशु को यदि आप देखेंगे नहीं, ताड़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो वह तो भूखे मर जाएगी, भूखे प्यासे मर जाएगा। आप अपने पशु को छोड़ दीजिए, उसको चारा नहीं दीजिए, पानी नहीं दीजिए। ताड़ना मतलब देखना भी होता है, केवल मारना नहीं होता है, प्रताड़ित करना नहीं होता है। तो जब आप उसको नहीं देखेंगे तो एक कहावत है कि नित्ता खेती दूसरे गया, जे नहीं देखा तिकरे जाए। अगर खेती और गाय को आप रोज नहीं देखेंगे तो उसका नाश हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो तारने का अर्थ ये नहीं होता कि बस केवल उसकी पिटाई की जाती है। तारने का मतलब प्रताड़ित करना भी और देखना भी, उसको देखा जाता है। पशु की आप देखभाल करते हैं, पशु को आप देखते हैं और उसको आवश्यकता पड़ने पर उसकी पिटाई भी करते हैं, उसको ताड़ते हैं, प्रताड़ित करते हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी। अब नारी की बात जो आप करते हैं, उस विद्वान पुरुष ने कहा, आज जो हल हम जोतते हैं तो रबी की जो फसल होती है उसमें ज्यादा बुआई होती है, और आप आज से 50 साल पीछे चले जाइए या अब भी चले जाइए तो एक आदमी हल के पीछे पीछे रबी की बुआई करता था। वह अपने हाथ से जो बीज होता था उसको बोता था, और उस विद्वान पुरुष ने बताया कि आज से पहले जो हल हुआ करता था उसके ऊपर बक्से के आकार में लकड़ी की बनी होती थी, बक्सा होता था बना हुआ, और उसमें नीचे से छेद होता था। जब उसको ताड़ना दी जाती थी, अर्थात ढोल के जैसे पीटा जाता था, तो उसमें से वह बीज निकल करके जो हल चलता था उस नाली में वो गिरती चली जाती थी, और इस तरह बीज बोया जाता था। वहां पर केवल एक आदमी ही उस कार्य को कर सकता था, वहां 2 आदमी की आवश्यकता नहीं होती थी। उसको नारी कहते थे। नारी का मतलब यहाँ औरत से बिल्कुल ही नहीं है, जैसा उस विद्वान पुरुष ने बताया। अब यहाँ पर कोई खोज तो करेगा नहीं। नेता लोगों को तो सीधे सीधे ऐसे शब्द चाहिए जो कहीं पे आग लगा सके, जो कहीं पे भ्रम फैला सके, जो कहीं पे ऐसे हालात पैदा कर सके कि उसको बस एक पब्लिसिटी का मौका मिल जाए और लोगों को लगे कि वही उसके हित में केवल बोल रहा है। भाई साहब, अगर आप इतने ही ओबीसी के हितैषी हैं तो 77 ईस्वी के बाद से तो बिहार में आपका ही राज्य है। आपने कितने रोजगार सृजन किए ये तो बता दीजिए। ब्राह्मणों को तो बहुत गाली देते हैं कि ब्राह्मण ने ये कर दिया, मनुवादियों ने ये कर दिया। मनुवादियों के समय में बिहार नंबर 1 पर था, वहाँ पे सारी इंडस्ट्री थी, कितने लोग रोजगार में थे। आप जब से आए आपका रोजगार समाप्त हो गया। लोग नौकरी के लिए, हिंदुस्तान में कौन सा राज्य होगा जहाँ बिहार के लोगों को नौकरी के लिए नहीं जाना होता है, क्योंकि उनके खुद के यहाँ नौकरी नहीं है। बिहार में तो केवल बाढ़ है, सुखाड़ है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और ब्राह्मणों को गाली है, और इसी में आप अपने आप को धन्य समझते हैं। इस माध्यम से आप थोड़े दिनों के लिए तो राजनीति चमका सकते हैं,
किंतु इस औद्योगिक दौर में यदि आप अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पाएंगे तो आप लंबे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस जैसी पार्टी जातिवाद का सहारा जब लिया तो वह सिमटती चली गई। इसीलिए सकारात्मक सोच रखिए, समाज में वैमनस्यता को बढ़ावा मत दीजिए, किसी जाति विशेष को गाली मत दीजिए। ब्राह्मणों के त्याग को यदि देखेंगे तो देख देख के ही आप दंग रह जाएंगे, और अर्थ का अनर्थ ना करें, उसको समझिए। ताड़ना शब्द का अर्थ पीटने के अर्थ में भी होता है, ताड़ना शब्द का अर्थ देखने के अर्थ में भी होता है। अब यह प्रयोग के ऊपर निर्भर करता है, कोई भी विचार, कोई भी बात किस अर्थ में लिखी गई है, कहाँ पर वह उपयुक्त है, कहाँ अनुपयुक्त है, उसको समझें और उसके बाद ही उसका उपयोग करें तो उचित होगा। केवल गाली दे करके आप अपने आप को तो महान समझ सकते हैं, परंतु दूसरे के अर्थ में आप अच्छे नहीं माने जाएंगे। जय श्री सीताराम। और रामचरितमानस के संबंध में आप ऐसे वक्तव्य ना दें, अन्यथा हिंदू संस्कृति की चूल है, वह मूल स्तंभ है। रामायण और गीता ये दो मूल ग्रंथ हैं सनातन संस्कृति के। इसके बारे में अनाप शनाप ना बोलें। जब आप स्वयं सोचेंगे तो आप खुद भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। जय जय श्री सीताराम।